है। बहुत सारे बिगिनर्स के मन में सवाल होता है कि हम किस तरह से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमें इनिशियल स्टेज में ध्यान रखने चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं या क्या क्या इश्यूज आते हैं जो इनिशियल स्टेज में हमें ध्यान रखने चाहिए, क्या क्या हैबिट होती है जिन्हें हमें प्रोसेस वाइज फॉलो करके हम एक ट्रेडर बन सकते हैं। तो बहुत सारे बिगिनर्स ये सोचते हैं कि साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है या फिर पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट होती है या सेटअप इंपॉर्टेंट होता है, बट ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बट आप एक स्लो एंड स्टडी आप इन चीज़ों को अगर देखते हो तब ये जाके आपको समझ में आती है कि सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से ये भी बोलते हैं कि क्या हमें पोजीशन साइजिंग पे स्ट्रेस देना चाहिए, क्या हमें सेटअप पे स्ट्रेस देना चाहिए। तो अगर आप ट्रेडिंग को शुरू कर रहे हैं तो आपके मन में दो सवाल होने चाहिए जो आपको पहले डिफाइन करने होंगे। पहला ये कि आप अगर ट्रेडिंग में पैसा कमाने के उद्देश्य से है या पैसा कमाने के मोटिव से है तो डिफाइन करनी होगी। अगर मैं पैसा कमाने के उद्देश्य से आया हूँ तो यहाँ पे आप पैसा ओवरनाइट नहीं बना सकते। अगर आप सीखने के उद्देश्य से है तो आप स्लो एंड स्टडी यहाँ पे पता चलेगा कि किस तरह से पैसा बनता है, किस तरह से जो बड़े बड़े प्रॉफिट बनाते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर वो किस तरह से बनाते हैं। वो एक स्लो एंड स्टडी सारा प्रोसेस होता है, वो है ये आपको एक हैबिट ऑफ फॉर्मेशन बनाना होगा। इसके बाद ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। आप बड़े बड़े प्रॉफिट देखते हो, 4 या 5 लाख स्क्रीनशॉट देखते हो, उनसे आपको कोई भी एजुकेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपके लिए मैटर नहीं करता। आप अगर स्लो एंड स्टडी आप धीरे धीरे प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। बट आप प्रॉफिट देखते हो कि यार ये 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, उसके पीछे उसका कई सालों का इफर्ट्स है, उसके एनालाइज है, उसका हार्ड वर्क है, बहुत सी मेहनत होती है। यहाँ ट्रेडिंग में ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। लोगों को लगता है कि ये रातों रात अमीर हुआ है, ओवरनाइट सक्सेस मिली है, बट ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती क्योंकि एक बिगिनर ट्रेडर को पहले सोसाइटी में भी कुछ बातों को सुनने को मिलता है कि ये गैम्बलर है, ऐसा है वैसा है। बहुत से पॉइंट होते हैं या इनिशियल स्टेज में बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिन्हें एक ट्रेडर को फेस करनी होती है। अगर वो फेस कर लेता है, अच्छे तरीके से उन्हें मैनेज कर लेता है, वो एक ट्रेडर पे डिपेंड करता है वो किस तरह से उन्हें मैनेज कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक ट्रेडर को मैनेज करनी पड़ती है अपने इनिशियल स्टेज में। तो अब बात करेंगे वो कौन सी 3 हैबिट्स है जिन्हें हम फॉलो करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि आप ट्रेडिंग को किस तरह से करें, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं उसको आपको बार बार यानी पीछे बैक टेस्टिंग करनी होगी, देखना होगा कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे को फिट बैठ रही है। आपको बार बार देखना होगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर सकते। पहले बिगिनर लेवल में आपको अनेक प्रकार के पॉइंट्स होते हैं, अनेक प्रकार की स्ट्रेटजी होती है जो फॉलो करते हो आप, पर आपको उनमें से एक को बैक टेस्टिंग करके कौन सी आपके लिए सूट कर रही है, कौन सी आप पे जच रही है, उस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना होगा। उससे आप पैसा बना सकते हैं। आपको देखना होगा कि ये मेरे लिए कितनी % एक्यूरेसी है और इसमें कितना % एक्यूरेसी है, इसमें किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आपको ये सारी चीज़ें देखनी होगी। उसके बाद आप पहले स्टेप को फॉलो करने के बाद आप दूसरे स्टेप में जाओगे। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि क्या आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके यानी इनसाइड कैंडल हो गया, मूविंग एवरेज हो गया या फिर 9 EMA हो गया या फिर बिग बार स्ट्रेटजी होगी, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके क्या आप पैसा बना पा रहे हो। तो आपको स्ट्रेटजी को 3 या 4 महीने देना होगा, उस पर बैक टेस्टिंग करनी होगी। अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेटजी को फॉलो करके मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है, मैं अपने ट्रेड को होल्ड कर पा रहा हूँ और अच्छी तरह से प्रॉफिट कर पा रहा हूँ, तो आप उस स्ट्रेटजी पे 3 या 4 महीने देने के बाद आप एक अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये स्ट्रेटजी मेरे लिए काम करती है और इस स्ट्रेटजी से मैं पैसा बना सकता हूँ। तो आप उस स्ट्रेटजी के ऊपर लर्निंग्स के वीडियो देख सकते हो। स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत से यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा। तो अब हम थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आपको बैक टेस्टिंग कर लिया, आपने देख लिया कि कौन सा सेटअप मेरे लिए सही है, आपने सेटअप चूज़ कर लिया, आपने सेटअप को आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आता है आपका स्टॉक सिलेक्शन। आपको एक स्टॉक को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये मेरे लिए स्टेबल है या क्या मेरे लिए इसमें मैं
कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ, इसमें मुझे लग रहा है कि मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। तो आपको एक इंडेक्स या स्टॉक को सिलेक्शन करना होगा। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले ये सजेशन करूँगा कि आप सबसे पहले निफ्टी में ट्रेड करें, क्योंकि निफ्टी में बिगिनर लेवल में जब आप आते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि निफ्टी में थोड़ा मूवमेंट स्लो होता है, प्रीमियम थोड़े जल्दी नहीं भागते जितने कि बैंक निफ्टी में भागते। तो आप हो सके उतना पहले निफ्टी में ट्रेड करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप निफ्टी में ये नहीं है कि निफ्टी में मूवमेंट नहीं मिलता या, पर यहाँ ये होता है कि आपको मूवमेंट स्लो मिलेगा, बट आपका रिस्क भी कम होगा, उसमें आपको अच्छे से सीख पाओगे, अच्छे से ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं सजेशन करूँगा कि आप निफ्टी में ट्रेड कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे स्लो स्टडी बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो सकते हो। तो इन सारे टॉपिक को डिस्कशन करने के बाद आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं एक और अगली लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।